हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एसएससी जीडी 2024 के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। तो एसएससी जीडी 2024 का हमारा रिज़ल्ट आ चुका है और इन सब चीज़ों के अंदर हमने देखा है कि बिल्कुल कट ऑफ जो है एकदम हाईएस्ट एवर रही है। अब तक की हमारी जो कट ऑफ्स रही है एसएससी जीडी की, उसके अंदर एकदम ताबड़तोड़ बिल्कुल हाई लेवल पे हमारी कट ऑफ जो है वो रही है। सो ये बिल्कुल सही बात है कि हम सब ने जितने भी टीचर्स हैं इंक्लूडिंग मी और सारे के सारे टीचर्स ने जो अनुमान लगाया था कि कट ऑफ डाउन जाएगी, उसके उल्टा ही हुआ है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा चुकी है। जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हमारा जो इस बार एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम आया था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, जिसकी वजह से आप लोगों की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा चुकी है। तो कट ऑफ जैसा कि बहुत ज़्यादा हाई गई तो मेरे पास कई स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि मैम कट ऑफ के तो मैं ऊपर चला गया, मैम मैंने एग्ज़ाम जो है वो क्लियर तो कर लिया है, लेकिन क्या मैं फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आ पाऊँगा, क्योंकि कट ऑफ जिस हिसाब से जितनी हाई गई है, मतलब कि कट ऑफ 136 139 ये कट ऑफ जा रही है। तो क्या आपके हिसाब से प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं अगर कट ऑफ के 1-2 नंबर भी आगे हूँ तो क्या मैं अपने फिज़िकल की तैयारी करूँ या ना करूँ, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में तो मुझे बाहर निकलना ही है। इससे बेटर कि भी मैं दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ, क्या पता मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। सो नहीं बच्चे, आप लोगों को ये अनुमान लगा के नहीं चलना है कि क्या पता मेरा वहाँ सिलेक्शन हो या ना होए, क्योंकि इस बार जो मैं आपको इस वीडियो में जो बताने जा रही हूँ, जो बात बताने जा रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ फाइनल मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, ये मैं कट ऑफ कम बताऊँगी। मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग ज़्यादा बताऊँगी कि क्यों आप लोगों को फिज़िकल की तैयारी डेफिनेटली करनी ही करनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट। क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या होता है वो बच्चे कोई भी 100% नहीं बता सकता, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार एसएससी जीडी ने ये दिखाया है कि हमारी जो हमारी इस बार की जो कट ऑफ है, मतलब ये आप ये मान के चलो कि जो आपकी फ़िज़िकल जो कट ऑफ है वो वही कट ऑफ वैसी की वैसी सेम कट ऑफ जो है वही बच्चा जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट ही रहेगी। और पता चला कि बच्चा पास भी हो गया और कुछ बच्चे ऐसे भी निकल गए जो बोल रहे थे कि भाई हाँ भी मैडम 1-2 नंबर से हम पास हुए हैं, तो पता नहीं क्या मेरा आगे रिजल्ट क्या ही होगा। सो उन्होंने तैयारी नहीं करी, जिसकी वजह से वो फेल हो गए। सो इन्हीं सब चीज़ों के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल शांति से और बिल्कुल धैर्य से इस इन्फॉर्मेशन को सुनेंगे और उसी हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगाएंगे, आप लोग समझ पाएंगे कि आप लोगों को अपने फिज़िकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं एक बार आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये हमारे इस बार का जो हमारा यूपी का उत्तर प्रदेश का, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जो इसी की गई है ना, तो उत्तर प्रदेश की जो हमारी जो कट ऑफ्स गई है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहती हूँ। जैसे यूआर की चलेगी 136, मतलब जनरल कैटेगरी की, एसटी की चलेगी 117, एससी की चलेगी 127, ओबीसी की चलेगी 136 चलेगी। तो ये सारी हमारी कट ऑफ्स गई है, ठीक है। 136 जो है वो एक बार अनुमान लगा के चल लेते हैं, 136 से 134, ठीक है। सो ये जो हमारी ये जो कट ऑफ्स गई है, सो एक बार सबसे पहले मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि वो फिज़िकल की क्या कट ऑफ है, मेडिकल की क्या कट ऑफ है और फाइनल मेरिट लिस्ट की क्या कट ऑफ है। देखो बच्चों, अगर आपने एक बार रिटन एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम दे दिया। सो रिटन एग्ज़ाम देने के बाद में जो आपकी कट ऑफ आई है, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम देने के बाद में ये जो आपकी कट ऑफ आई है ये पहली कट ऑफ आई है। देन उसके बाद में आपका क्या होएगा, देन उसके बाद में आपका फिज़िकल होएगा डेफिनेटली, है ना। फिज़िकल होने जा रहा है आपका अगस्त के अंदर। सो ये जो फिज़िकल होएगा, फिज़िकल होने के बाद में तो फिज़िकल और फिर साथ में मेडिकल होने के बाद में तो उसकी, ठीक है, फिज़िकल और मेडिकल होने के बाद में इसकी एक फाइनल कट ऑफ आएगी जो कि कट ऑफ होएगी सेकंड नंबर, ठीक है, ये दूसरे नंबर की कट ऑफ होएगी। और तीसरी एक और कट ऑफ आती है हमारी, ठीक है, इसे कहा जाता है फाइनल कट ऑफ, फाइनल
कट ऑफ। क्यों? क्योंकि ये बच्चे मेरिट लिस्ट के बेस पे होगी। मेरिट लिस्ट जैसे कि कुछ बच्चे होंगे जो मेडिकल में निकल जाएंगे, कुछ बच्चे होंगे जो उनको लग रहा होगा कि हाँ भी ये शायद जो हमारी वैकेंसी उसके हिसाब से ज़्यादा आ रही है, तो उस हिसाब से वो लोग क्या कर लेंगे, ये एक फाइनल मेरिट लिस्ट वो लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, सो ये एक रहेगी हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट। तो इस तरीके से आप लोगों की एक जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। तो आप लोगों की जो अभी मेरिट लिस्ट आई है ये आपकी जो पहली कट ऑफ आई है ये आपकी पहली कट ऑफ है। ठीक है, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होएगी उसी पे ही होएगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है मतलब जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। तो मैं सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से कि कट ऑफ जानने से पहले एक बार आप लोगों को ये जानना भी ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि देखो सबसे पहले हमारा रिटन एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैडम इतनी कम वैकेंसी और बच्चे इतने सारे हैं, रिटन एग्ज़ाम हो गया तो क्या हो गया मैडम। एटलीस्ट अगर हम फिज़िकल की अगर बाद में देखे जाए कि रिटन एग्ज़ाम के बाद में जो फिज़िकल होएगा, ठीक है, फिज़िकल, तो फिज़िकल के अंदर भी मैडम कितने ही बच्चे वो लोग कम करेंगे, अल्टीमेटली मेरा कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और फिज़िकल के बाद में मतलब फिज़िकल के बाद में मेडिकल होएगा और उसके बाद में भी जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वो तो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है ना। नहीं बच्चे, वो एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि बच्चे कनेक्शंस किस तरीके से होता है, कनेक्शंस इस तरीके से होता है जैसे अभी फ़िलहाल हमारी वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी है तुम्हारा टारगेट है कि 46,000, ठीक है, 617 ऐसे कुछ है, ठीक है, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 46,000 है। सो इतनी भली वैकेंसी है और तुम बोल रहे हो मैडम बच्चे इतने सारे हैं तो कंपटीशन कितना हाई होगा। डेफिनेटली आपका फिजिकल के अंदर अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है, तभी शुरुआत से सभी टीचर्स बोलते आ रहे हैं कि फिजिकल के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। लेकिन बच्चे कंपटीशन बच्चों के बीच में रहेगा, कट ऑफ के साथ में रिलेशन नहीं रहने वाला, क्योंकि फिजिकल में जिनको उनको चूज़ करना होगा वो चूज़ कर लेंगे, ठीक है, और बाकियों को निकाल देंगे, मतलब जिनकी फिजिकल अच्छी होगी उसको रखा जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि बच्चे जितने परसेंट बच्चे, ठीक है, जैसे कि अगर बात करूं रिटन एग्ज़ाम की, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम, देन आपका फिजिकल, ठीक है, फिजिकल प्लस मेडिकल, और देन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। इन सब के बीच में ना जो बच्चों का छांटना होता है ना वो धीरे धीरे करके कुछ इस प्रकार के रेशो में कम होता जाता है, जिस तरीके से कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, वो रिटन एग्ज़ाम में आएंगे। रिटन एग्ज़ाम में भी कितने गए होंगे, 100% बच्चे नहीं गए होंगे, रिटन एग्ज़ाम में गए होंगे आपके ये मान के चलो 70 से लेकर 80% बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है। अब ये जो 70 से लेकर 80% जो बच्चे गए हैं रिटन एग्ज़ाम देने, अब इनका रिटन एग्ज़ाम हो गया, जिनकी फाइनल कट ऑफ आ गई फिजिकल के लिए, ठीक है। अब फिजिकल के लिए अभी इतने बच्चे बचे हैं, ठीक है, यानी कि आप लोग समझ पा रहे हो कि हमारा जो ये रेशो है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि आप लोगों का कंपटीशन जो है, बच्चों का रेशो का जो कंपटीशन है वो कम हो रहा है। और जैसे जैसे बच्चे कम होते जाते हैं ना, कट ऑफ के हाई जाने के चांसेस कम होते जाते हैं। क्योंकि कट ऑफ क्यों हाई जाएगी, ऑब्वियसली इतने सारे बच्चे आएंगे, मतलब एक रेशो मान के चलो, अगर इतने सारे बच्चे आएंगे तो उन्हें डेफिनेटली कट ऑफ हाई करनी पड़ेगी ताकि बच्चों को कम किया जा सके, ठीक है। अब बच्चे ऑलरेडी कम है और उन्हें कहाँ पे लेके आना है, उन्हें लेके आना है बेसिकली यहाँ पे। तो उसके हिसाब से सोच के देखो कि यहाँ के हिसाब से यहाँ की कट ऑफ क्या आ जाएगी, और भी लो हो जाएगी। एक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना तुम्हें, कि हम बात कर रहे हैं कि इतनी हाई कट ऑफ, इतनी हाई जो कट ऑफ गई है वो इस वजह से गई है क्योंकि बच्चों ने रिटन एग्ज़ाम जो है वो बहुत सारे बच्चों ने दिया, तो जिसकी वजह से हमारी कट ऑफ हाई करनी उन्हें मजबूरी होगी। लेकिन देन आप लोगों की उन्होंने एक नंबर रेशो चूज़ कर लिया कि हाँ इतने फिजिकल में आएंगे, इतने फिजिकल में आएंगे, जिसका इन्होंने ये नाप कर लिया कि हाँ भी इतने फिजिकल में आने चाहिए। सो जिसकी वजह से बच्चे कम हो गए। और फिर बाद में जब वो फिजिकल वाले बच्चे भी जो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आएंगे ना, वो उतने ही होंगे जितने लगभग ये मतलब ये मान के चलो बहुत ही कम होंगे। तो जैसे ही आप लोगों की जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी ना, तो उसके अंदर उन्हें कट ऑफ को इंक्रीज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि बच्चे ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो जैसे ही बच्चे ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएंगी, उनकी कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी क्योंकि बच्चे कम हो गए, और बच्चे कम हो जाने की वजह से कट ऑफ कभी भी हाई नहीं जाती है। इवन आप पिछले रिकॉर्ड्स लेके चल को 2022 का या फिर 2021 का या फिर उससे भी पहले के रिकॉर्ड्स लेके देख लो, तो उसके अंदर आपका क्या होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मैक्सिमम 10-11 मार्क्स का मैक्सिमम आप लोगों को डिफरेंस दिखाई देगा, जिसके अंदर जो है वो आप लोगों की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई है। मतलब कई सारे लोग ये अनुमान
चला के चल रहे कि भी हाँ भी मैडम शायद 20-25 नंबर का फ़र्क पड़ जाएगा, पता नहीं कितने नंबर का फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये भी हो सकता है कि कई सारे ऐसे स्टेट्स भी रहे हैं, ठीक है, जैसे कि असम हो गया या फिर दूसरे महाराष्ट्र, झारखंड, ऐसे भी स्टेट्स रहे हैं जहाँ पे बच्चों की जो कट ऑफ्स है, ठीक है, वही की वही, जैसे कि अगर यहाँ पे जो हमारी फिजिकल की जो कट ऑफ है अगर उन्होंने दी है कि 60 या फिर मान लीजिए चलो 100 जो कट ऑफ दी है, उतने ही कट ऑफ के अंदर फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई, क्योंकि अल्टीमेटली घुमा फिरा के जो है वो बच्चों की जनसंख्या जो है वो कम होती गई। अब थोड़ा सा एक बार रेशो के हिसाब से देख लेते हैं। रेशो के हिसाब से जैसे ये देखो, हमारे 2021 के अंदर क्या था, 2021 के अंदर पीएसटी के जैसे जो हमारी जो कट ऑफ आई थी, जैसे कि फर्स्ट कट ऑफ जो आई थी वो 66.11 हुई थी, जिसकी जो बढ़ा के कट ऑफ कर दी गई थी 75.16। सो इसके अंदर फ़र्क कितना पड़ा, फ़र्क पड़ा जस्ट बच्चे 11 भी नहीं, सॉरी 9 नंबर का, 9 नंबर का फ़र्क पड़ गया, है ना। अब तुम देखो अगली कट ऑफ, अगली मतलब अब ये मैं लेके आई हूँ यूपी की कट ऑफ जो कि 2022-23 का है, हमारे पिछले साल की, ठीक है, 2022-23 से जो हमारी पिछले साल की जो कट ऑफ रही है, यानी कि ये हमारी जो पीएसटी की कट ऑफ जो अलग अलग फिजिकल्स की कट ऑफ आई थी और ये फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ, उसके अंदर भी आप डिफरेंस देख सकते हो, जैसे कि 123 से बढ़ के कितना हो गया था, 134 हो गया था, ठीक है। सो आप लोगों के अप्रॉक्सीमेटली 11 नंबर का फ़र्क पड़ा था। फिर आप लोगों का 121 से लेकर 133 हो गया था, जिसके अंदर भी डेफिनेटली कितना फ़र्क पड़ा है, जिसके अंदर भी हमारा लगभग ये मान के चलो 100 लगभग 12 नंबर का फ़र्क पड़ा है। और आप लोग इसमें देख लो 109 से लेकर 123 हुआ है एससी के अंदर, जो कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, डेफिनेटली आप लोगों का जी बच्चे 12-13 नंबर का फ़र्क है, ठीक है। सो ये जो हमारे डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये मैं आप लोगों के लिए क्यों लेके आई हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेके आई हूँ, आपको ये दिखाने के लिए कि हमारी जो इस बार की ये जो कट ऑफ गई है 134, 136 इस तरीके से, तो वो आप लोगों की फ्यूचर में जाके जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसके अंदर इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली कि 134, 136 है तो आप लोगों की मान के चलो कि भाई 160 तो जाएगी ही जाएगी कट ऑफ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं जाने वाला। सो आप लोगों की अगर जो फाइनल यूपी के हिसाब से जो कट ऑफ बोलूँ, मैक्सिमम जो कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है बच्चे 140 से लेकर 144 के आसपास, ठीक है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आ ही नहीं जाने वाली। ये किसके हिसाब से है, ये स्टैटिक्स के हिसाब से है, ये हमने पहले के हिसाब से पिछले ईयर्स को एनालाइज करके हिसाब से बताया है कि भाई इतने ज़्यादा हमारी कट ऑफ नहीं जाती है, हमारी कट ऑफ रहती है कि हमारे स्टूडेंट्स के रेशो के हिसाब से, स्टूडेंट्स और पर डिफ़िकल्टी एग्ज़ाम लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से। बट फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में ऑल ओवर जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो सेम ही होता है, क्योंकि पिछले साल भी सेम ही जो हमारे फिजिकल का जो लेवल होता है वो पिछले साल हर साल जो होता है वो लगभग सिमिलर सा ही होता है, तो जिसकी वजह से वो आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है, ठीक है। और मैं उन स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी, उन स्टूडेंट्स को भी यही एडवाइस करूँगी जिनकी ये मान के चलो कि कट ऑफ से 1-2 नंबर ऊपर है, मान लो 136 हमारी कट ऑफ गई है, सो 136 मान लो कुछ बच्चों का है जिनका नंबर है, मार्क्स है 136 है, सो बोल रहे हैं कि मैडम मेरा एग्जैक्टली 136 है, क्या मेरा ऐसा हो सकता है कि मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि उनके पास इतने ज़्यादा बच्चे फिजिकल में हुए ना हो कि भाई उन लोगों को मतलब कट ऑफ को इंक्रीज़ करने की जरूरत ना पड़ी हो। सो ऐसा कई बार देखा गया है कि बच्चों के एग्जैक्टली कट ऑफ के ऊपर या फिर एग्जैक्टली कट ऑफ के ऊपर उनके ना जो मार्क्स हैं वो आए हैं, और पता चला मतलब मेरे ही कई सारे स्टूडेंट्स थे मतलब मेरे ही कई सारे पिछले स्टूडेंट्स थे जो बता रहे थे कि मैडम मेरा एग्जैक्टली जो कट ऑफ है, मान लो अगर कट ऑफ जो हमारी ये मान के चलो 88 गई है ना, तो मेरा जो नंबर है वो आया है बच्चे मैम मेरा आया था कि कितना था उसका 90 था, हाँ। सो इतना उसने ये बताया था कि मैडम मेरा सिर्फ 2 नंबर से रहा था, और सब लोग मुझे बोल रहे थे कि नहीं होएगा नहीं होएगा, और मैं सच में थोड़ा सा यूँ हो गया था कि मैडम क्या ही करूँ, मुझसे हो नहीं रहा है। तो फिर मैंने कहा था कि जाओ यार थोड़ी सी तैयारी वारी तो करो, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई एटलीस्ट आप फिजिकल की वो उसकी अच्छी बात ये निकल गई थी कि वो फिजिकल की रेगुलर तैयारी करता है। सो उसके ये हो गया था कि रेगुलर तैयारी करता है, तो जिसकी वजह से उसका फिजिकल क्लियर हो गया था, और मेडिकल मेरे कहने की वजह से वो ज़बरदस्ती कि भाई तू जा मेडिकल तो दे के आ, सो मेडिकल देकर आया और वो फाइनली सेलेक्ट हो गया। सो हमारा ही वो बहुत ही प्यारा सा स्टूडेंट था। सो वो
उसका सिलेक्शन हो गया। तो वो इसी वजह से हुआ क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी। तो समटाइम्स इट इज़ कि भी आप लोगों को बोलते हैं ना कि कई बार भगवान भी साथ दे देता है। सो ये है कि कई बार नहीं, हमेशा ही भगवान साथ देता है कि जब आप मेहनत कर रहे हो, जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, सो भगवान सच में कई बार करिश्मा कर देता है कि भी आप लोग जब यूँ हो रहे होते हैं ना कि भी मैं तो पूरे बॉर्डर लाइन पे हूँ, मैं तो निकल ही सकता हूँ या निकल सकती हूँ, तो फिर बस उस टाइम पे ना यूँ होता है कि हाँ डेफिनेटली आप लोगों का भगवान साथ दे देता है। सो मैं बस इसी वीडियो को बस यहीं पे ही ख़त्म करना चाहूँगी, इसी मोटिव के साथ में, यही बताने के लिए कि बच्चे आप लोगों की कट ऑफ से चाहे 1 नंबर ज़्यादा हो, चाहे एग्जैक्टली कट ऑफ के ऊपर हो आप, या फिर कट ऑफ के बहुत ज़्यादा नंबर पे हो, आप सेफ हो, ठीक है। जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती, मतलब अगर कोई टीचर ये भी बोल रहा है ना कि भाई 10-11 नंबर है, ऊपर 8-10 नंबर है ऊपर, तो सेफ़ है, अगर उससे नीचे है तो अनसेफ है, थोड़ा सा मान के चलिए, या फिर 12-13 नंबर है तो वही और ज़्यादा सेफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल होती है यार, अनप्रिडिक्टेबल होती है ये फाइनल मेरिट लिस्ट। सो अगर हम एनालिसिस के हिसाब से बात करें, सो स्टूडेंट्स के रेशो के, स्टूडेंट्स के रिजल्ट के हिसाब से बात करें, तो किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका बॉर्डर लाइन पे आया और किसका बॉर्डर लाइन से कई सारा ऊपर गया है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बॉर्डर लाइन पे ही है और हमारा फाइनल लिस्ट में नंबर आ जाता है। सो बस मैं सभी बच्चों से यही बोलना चाहूँगी, कोई भी बच्चा हार ना माने, कोई भी बच्चा अपनी मेहनत को करना छोड़े ना, और सभी बच्चों से यही कहूँगी अपने फिजिकल की अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि फिजिकल का आपका डेफिनेटली अगस्त में होने वाला है, और आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेनी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय।